अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर सादिया सैफ फ्रॉम स्माइल बाय अल खलीज क्लिनिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रूट कनाल ट्रीटमेंट। लेकिन उसके लिए पहले हमें दांतों की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हमारा दांत जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक वो हिस्सा जो कि हमें मुंह के अंदर नज़र आता है और एक वो हिस्सा जो कि हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो मुंह के अंदर नज़र आता है उसको हम क्राउन ऑफ द टीथ कहते हैं और जो हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम रूट ऑफ द टीथ कहते हैं। अब अगर हम इस दांत को क्रॉस सेक्शनल काटें तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो कि वाइट कलर की नज़र आती है इसको हम एनामल ऑफ द टीथ कहते हैं। जो उसके अंदर वाली लेयर होती है उसको हम डेंटिन ऑफ द टीथ कहते हैं और जो थर्ड वाली होती है उसको हम पल्प ऑफ द टीथ कहते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। जो नॉर्मल पल्प होती है वो रेड कलर की अच्छी सी प्यारी सी नज़र आ रही होती है दांत की, लेकिन किसी भी वजह से अगर कीड़ा जो है वो आपके दांत की थर्ड लेयर के ऊपर पहुंच जाता है तो यही हमारी नॉर्मल नर्व उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देती है और यहाँ पे एक सिस्टिक लीजन बन जाता है जिसको हम आम अल्फाज में पस का दाना भी कहते हैं। तो ऐसे केसेस में दांत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाते हैं कि या तो हम इस दांत को निकाल दें या फिर हम इस इन्फेक्टेड पल्प को निकाल दें। ये जो इन्फेक्टेड पल्प है इसके रिमूवल के जो प्रोसीजर होता है उसको हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें हम कनाल्स का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके अंदर हम ये इन्फेक्टेड पल्प रिमूव कर देते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि हर दांत के, अगर हम एनाटमी समझें तो हर दांत की अपनी रूट्स होती हैं। हर रूट के अंदर, किसी दांत के अंदर 2 रूट्स होती हैं, किसी के अंदर 3 होती हैं, किसी के अंदर 4 होती हैं और हर रूट के अंदर जो है वो अपनी अमाउंट ऑफ नर्व्स होती हैं। किसी रूट के अंदर 2 कनाल्स होती हैं, किसी के अंदर 3 कनाल्स होती हैं, किसी के अंदर 4 होती हैं, किसी के अंदर 5 भी होती हैं और हर कनाल की या हर नस की अपनी एक लंबाई होती है। कभी किसी की 18 मिलीमीटर, किसी की 19 मिलीमीटर और किसी की 20 मिलीमीटर। तो हमने रूट कनाल प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट स्टेप पर हम वो कनाल्स या वो नसें जो है वो क्लीन कर देते हैं। सेकेंड स्टेप के ऊपर हम उसको वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं और उसको अगर चाहें तो रोटरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फाइनल फिनिशिंग दे देते हैं। थर्ड स्टेप के ऊपर हम ये करते हैं कि उसके अंदर उसी लेवल के ऊपर जो है वो फाइनल फिलिंग कर देते हैं। रूट कनाल प्रोसीजर के अंदर जितनी लंबाई की नस होती है, आपकी फाइनल फिलिंग या जो आर्टिफिशियल मटेरियल हम उस कनाल के अंदर फिल करते हैं वो एग्जैक्टली उसी लेंथ के ऊपर फिल होता है ताकि प्रॉपर सील बन सके। वंस द सील इज़ फॉर्म्ड, फोर्थ स्टेप के ऊपर हम दांत के अंदर पोस्ट कोर अगर ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बनती है, वो पिलर का काम देते हैं और उसके बाद हम उसको फाइनली क्राउन कर देते हैं उस दांत को। ये था पूरा रूट कनाल ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर। आई होप मैं आपको सारे क्वेश्चंस के बेसिक आंसर्स कर चुकी होंगी और अगर इसके अलावा किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है या फर्दर कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं और हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड दांतों का कोई भी इशू है तो। दिस इज़ डॉक्टर सादिया सैफ फ्रॉम स्माइल बाय अल खलीज क्लिनिक्स। थैंक यू।